आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण नियम के बारे में समझेंगे और यह नियम हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फैराडे के वैद्युत जो अपघटन का नियम होता है वह मुख्य दो होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फैराडे के वैद्युत अपघटन के, फैराडे के वैद्युत जो अपघटन का नियम है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का मुख्य नियम जो है अपघटन के, फैराडे के वैद्युत अपघटन के मुख्य जो नियम है वह दो हैं। मुख्य नियम क्या बना है, दो है। तो पहला जो नियम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम नियम। तो फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम नियम, और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपको प्रथम नियम क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम की अगर परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा कैसे लिखाएगा, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चलेंगे। और इस नियम के जब अनुसार हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा डबल इनोटेक कामा बनाएंगे, और डबल इनोटेक कामा में क्या लिखेंगे कि वैद्युत अपघट की प्रक्रिया में, क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघट की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघट की जो है प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का जो है भार भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो लिखें पदार्थ का जो है द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई, लिखेंगे यहाँ पर विलयन में प्रवाहित की गई, विलयन में प्रवाहित जो है की गई आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ धारा भी लिख सकते हैं और आवेश भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस एक बार पढ़िए इसको, परिभाषा याद हो जाएगा। बस ध्यान में बैठाना है बात को। क्या बोलना है कि वैद्युत जो अपघट है, वैद्युत अपघट की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान है विलयन में प्रवाहित की गई आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात जो है W, अभी W को ही मात्रा बोला गया है, द्रव्यमान बोला गया है, और यहाँ पर जो है समानुपाती हो गया, और आवेश को किसे दिखाएंगे, Q से। यहाँ पर जो द्रव्यमान की बात हो रहा है, मात्रा की बात हो रहा है, इसको W से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर Q का जो Q बना है और इस जो चिन्ह बना है, चिन्ह का नाम क्या है, समानुपाती है, और Q का नाम क्या है, आवेश के समानुपाती होता है। तो W बराबर हो जाएगा, अगर समानुपाती हटाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे Z और बगल में लिख देंगे यहाँ पर Q। तो ZQ बन गया, और Q का क्या नाम है, तो आवेश नाम है, और Z का क्या नाम है, तो कहेंगे Z एक क्या है, नियतांक हो गया जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z का नाम क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका नाम हो गया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, नाम से इसको जाना जाता है। तो Z का नाम हो गया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। अगर Q को बदल दें यहाँ पर तो Q का सूत्र क्या होता है, तो धारा गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर Q को हटाएंगे तो क्या बनेगा, तो W बराबर बनेगा Z, और Q हटेगा तो क्या बनेगा I × T। तो यह सूत्र जो बना, यही फैराडे का वैद्युत अपघटन का जो है सूत्र बन गया। फैराडे के वैद्युत अपघटन का सूत्र क्या बना, यहाँ पर W बराबर ZQ, और Q को बदलेंगे तो IT होगा, और IT यहाँ रख देंगे तो ZIT। तो
फैराडे के प्रथम नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का मात्रा बोल सकते हैं, द्रव्यमान बोल सकते हैं, यहाँ आवेश भी बोला जा सकता है, आवेश के समानुपाती, धारा के समानुपाती बोल सकते हैं। तो यह प्रथम नियम जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे फैराडे का जो है द्वितीय नियम क्या है। लिखेंगे आप प्रथम नियम के बाद से लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम समझेंगे, बहुत आसान नियम है, बस 2 बार पढ़िए आपका नियम याद हो जाएगा। तो लिखेंगे फैराडे का वैद्युत अपघटन का जो है द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे आप, इस नियम के अनुसार। अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार जब लिखेंगे, अब उसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। तो इस नियम के अनुसार क्या परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो द्वितीय नियम के आगे क्या लिखेंगे अब, यदि दो जो है भिन्न भिन्न, यदि दो भिन्न भिन्न जो है वैद्युत जो है अपघट्य, भिन्न भिन्न जो है वैद्युत क्या है, अपघट्य है, अपघट्य। तो लिखेंगे यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा, समान जो है प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित की जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो है पदार्थ, मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के, उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। कितना आसान है। अब एक बार इसको पढ़ दीजिए, परिभाषा क्या होगा कि याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। द्वितीय नियम भी आपको समाप्त हो गया। कैसे बोलेंगे कि यदि दो भिन्न भिन्न जो है वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है, मात्रा W, उसके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होता है। यह मात्रा हो गया, तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा। तो यही जो है फैराडे के वैद्युत अपघट्य का जो है सूत्र बना। अगर 2 बिलियन के लिए बनाएंगे तो W1 बटा W2 हो जाएगा, बराबर होगा यहाँ E1 बटा क्या बन जाएगा, या E2 बन जाएगा। यह जो है फैराडे का यह द्वितीय नियम बन जाएगा। W1 बटा W2, E1 बटा क्या बनेगा, E2 बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का वैद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम, दोनों नियम जो है बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।